अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 10 फरवरी 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, और इसके साथ हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, और जिन्होंने अभी तक अचीवर्स वेब को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, वो जल्द से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टैप करें ताकि आपको इजीली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूज़ में रहे पोंग बांध कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द पोंग डैम लोकेटेड इन द रिसेंट न्यूज़? पोंग डैम जो है ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। ओके, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में यह लोकेटेड है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पोंग बांध में स्थित आर्द्र भूमि पर विश्व भर से हजारों प्रवासी आते हैं, हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ एक ऑर्गेनाइज किया गया था, यहाँ पे पोंग डैम झील जो है ये वन्य जीव अभ्यारण्य में यहाँ वार्षिक वाटर वर्ड काउंट ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, फरवरी के पहले वीक में, इसलिए ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है पोंग डैम कहाँ लोकेटेड है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑल राइट, और इंडिया का लार्जेस्ट डैम कौन सा है? इंडिया का लार्जेस्ट डैम कौन सा है? भाखड़ा नंगल डैम। राइट, भाखड़ा नंगल डैम लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया, जो कि लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये भी भाखड़ा नंगल डैम भी हिमाचल प्रदेश में ही लोकेटेड है। और किस नदी के किनारे, किस नदी पे लोकेटेड है, ये आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में। भाखड़ा नंगल डैम। राइट, एंड सेकेंड लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया दैट इज हीराकुंड डैम। ओके, हीराकुंड डैम जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है, उड़ीसा में महानदी रिवर पे लोकेटेड है हीराकुंड डैम। ओके, तो याद रखिएगा पोंग डैम भी हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, जिसे 1956 में 1 नवंबर को इसे यूनियन टेरिटरी यूटी के रूप में इसे स्टेटस दिया गया था। एंड इन 1971 को इसे राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, 25 जनवरी 1971 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया। कैपिटल इसका शिमला है, शिमला। टोटल डिस्ट्रिक्ट 12। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है, एंड जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर हैं। ऑलराइट, एरिया वाइज रैंक हिमाचल प्रदेश का 17th है, 17वां रैंक है, और 21 नंबर पे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज 21 नंबर पे है हिमाचल प्रदेश। नेशनल पार्क देखिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया और पीन वैली नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश का हो गया। मैप पे देखिए, ये रहा मैप। हिमाचल प्रदेश जो कि बाउंड्री शेयर करता है किन किन राज्यों से? लद्दाख से करता है, जम्मू कश्मीर 2 यूटी से, इधर पंजाब हो गया, हरियाणा और इधर उत्तराखंड। ठीक है, तो 3 राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है, 2 यूटी से। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसंधान आदि को शिक्षा से राजमार्गों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करने को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कुल कितनी तकनीकी संस्थानों के साथ प्रारंभिक समझौता किया है? हाउ मेनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैज द इंडियन नेशनल हाईवेज अथॉरिटी मेड अ preliminary agreement to encourage research to adopt highways from education? देखिए, इंडियन नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है, इंडिया का नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है, ये टोटल 200 टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ एग्रीमेंट किया है टू इनकरेज रिसर्च अडॉप्ट हाईवे फ्रॉम एजुकेशन। ठीक है, अनुसंधान आदि को शिक्षा से राजमार्गों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करने को ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है, ये कुल 200 तकनीकी संस्थान, 200 टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ एग्रीमेंट किया है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश के किस शहर में पोषण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? इन विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द न्यूट्रिशन गार्डन बीन इनॉग्रेटेड? न्यूट्रिशन गार्डन पोषण उद्यान का इनॉग्रेशन किया गया है पालमपुर में। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर सिटी में इसकी इनॉग्रेशन की गई है। क्या है? पोषण उद्यान यानी न्यूट्रिशन गार्डन। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर, राइट। जयराम ठाकुर के द्वारा ये इनॉग्रेशन उद्घाटन किया गया है पोषण अभियान का। हिमाचल प्रदेश के चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जो कि पालमपुर में है, इस विश्वविद्यालय में एक स्वर्ण जयंती पोषण अभियान का उद्घाटन किया गया। इसे 19 करोड़ रुपए की पर्यावरण स्थिरता योजना के तहत बनाया गया है। ओके, तो याद रखिएगा, न्यूट्रिशन गार्डन का इनॉग्रेशन किया गया है, उद्घाटन किया गया है पालमपुर में, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किसके द्वारा कर्नाटक के कोडगु जिले के मेडिकेरी में जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द जनरल थिमैया मेमोरियल म्यूजियम इन मेडिकेयर इन कोडगु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। हमारे वाइस प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा इस मेमोरियल का नाम है जनरल थिमैया मेमोरियल, ठीक है। इस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। कहाँ किया गया है? कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में। ओके, इस पर्टिकुलर रीजन में कर्नाटक के कोडागु जिले के मेडिकेरी में जनरल के.एस. थिमैया जो थे, ये 1957 से 1971 तक सेना अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था, ठीक है। तो इन्हीं के के.एस. थिमैया के पैतृक घर था इनका, सनसाइड पैतृक घर जिसका नाम था सनसाइड, उसी घर को सनसाइड को ही म्यूजियम में तब्दील किया गया है, ठीक है। इस म्यूजियम का मेन अट्रैक्शन पुराने हथियार, वेपन और युद्ध की निशानियां होंगी, जिसमें युद्धक टैंक, वॉर टैंक भी इसमें शामिल हैं, जिसे भारतीय सेना ने 1971 में पाक के साथ युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस म्यूजियम की अट्रैक्शन होंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, के.एस. थिमैया मेमोरियल म्यूजियम कहाँ इसकी उद्घाटन किया गया है? कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के 5वीं बाघ अभ्यारण्य के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है? इन विच स्टेट हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द 5th टाइगर रिजर्व ऑफ द? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है तमिलनाडु के 5वीं टाइगर रिजर्व यानी 5th टाइगर रिजर्व के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, ठीक है, अप्रूव की गई है 5th टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु में अभी अब तक 4 टाइगर रिजर्व थे, नाउ 5वीं टाइगर रिजर्व को बनाने के लिए इसकी अप्रूवल दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। ये 5वां टाइगर रिजर्व जो है ये मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ देखिए दिया हुआ है मेघमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और श्रीविल्लीपुथूर ग्रिजलड गिलहरी वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाली 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर आधारित है। यानी मेघमलाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और श्रीविल्लीपुथूर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके तहत ये बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व का बनाया जाएगा, ठीक है, इसके एरिया में। तो तमिलनाडु में अब तक 4 टाइगर रिजर्व था, जिसमें पहला टाइगर रिजर्व जो था, जिसे स्टार्ट किया गया था 1988 और 1989 के टाइम पीरियड में बनाया गया था, उसका नाम है कलक्कर मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, ठीक है। और इसके बाद फिर 2008 और 2009 में बनाया गया अन्नमलई और मधुमलई, ठीक है। और उसके बाद 2013 और 2013-14 के बीच में चौथा टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, जिसे 2013-14 में बनाया गया था, ठीक है। और अब 5वां टाइगर रिजर्व का अप्रूवल दिया गया है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तमिलनाडु में, जिसका नाम है मेघमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। मेघमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य और श्रीविल्लीपुथूर ग्रिजलड गिलहरी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो याद रखिएगा। टोटल टाइगर रिजर्व की बात करें इंडिया में, तो भारत में प्रेजेंट में भी 50 टाइगर रिजर्व अब तक था, और अब तमिलनाडु का यह टाइगर रिजर्व देश का जो है 51वां
टाइगर रिजर्व बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल अभी ओवरऑल टाइगर रिजर्व इंडिया में 51 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए तमिलनाडु के बारे में पहले देखते हैं। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी चेन्नई हो गया। टोटल डिस्ट्रिक्ट 38 एंड बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं इडापडी के पलानीस्वामी। ओके, एरिया वाइज रैंक तमिलनाडु का कितना है? 10th है, राइट। पॉपुलेशन वाइज 6 नंबर पे है। नेशनल पार्क देख लीजिए। नेशनल पार्क तमिलनाडु का हो गया आपका गुइंडी नेशनल पार्क हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार मैरिन नेशनल पार्क हो गया, इंदिरा गांधी जिसे अन्नामलाई नेशनल पार्क भी बोलते हैं, मुदुमलाई नेशनल पार्क हो गया और मुकृथी नेशनल पार्क हो गया। तो ये सारे नेशनल पार्क आपके तमिलनाडु को हो गए। और मैप पे देखिए ये 3 राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है, दैट इज केरला, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा सांस अभियान शुरू किया गया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च सांस कैंपन? यह कैंपन स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा सांस अभियान शुरू किया गया है। इसका देखिए, इसका फुल फॉर्म है सांस का सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, सांस का। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा यह अभियान की शुरुआत की गई है। इसका मेन मोटो है निमोनिया के कारण जो भी बच्चे की, जो भी शिशु की मृत्यु होती है, उनकी शिशु मृत्यु दर को कम करना, ये इसका मोटो है, ठीक है, इस अभियान का। इसके तहत एक रणनीति बनाई जा रही है जिसमें चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए मध्य प्रदेश में लगभग 4000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सा कैंपन है? सांस, जिसे स्टार्ट किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल हो गया, लार्जेस्ट सिटी इंदौर, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हो गए। एरिया वाइज रैंक मध्य प्रदेश 2nd नंबर पे है एंड पॉपुलेशन वाइज 5th नंबर पे है। लोकसभा 29 सीट है लोकसभा में एंड राज्यसभा में 11। नेशनल पार्क देख लीजिए। नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का इतना सारा यहाँ पे दिया गया है, आपको याद होना चाहिए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क हो गया, मंडाला फॉसिल्स नेशनल पार्क, वन विहार पन्ना, पेंच नेशनल पार्क हो गया, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा और ये डायनासोर नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये सारे नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश 5 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, दैट इज राजस्थान हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में राजीव कपूर का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? रिसेंटली राजीव कपूर हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो इसका आंसर आप लोग सभी जानते हैं। राजीव कपूर कौन थे? एक्टर थे, राइट, बॉलीवुड एक्टर थे ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिल्मी जगत। ये ही वाज रिलेटेड टू फिल्मी जगत। ये राज कपूर जो थे, ये राजीव कपूर हैं, राज कपूर के बेटे थे और ये ऋषि कपूर के छोटे भाई थे, ठीक है। इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की थी इन्होंने 1983 में। 1983 में इनकी पहली फिल्म आई थी एक जान है हम, ठीक है। और ये सारी इनकी कुछ फेमस फिल्में दी गई हैं। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाइजीरिया अर्थशास्त्री नागोजी ओकोंजो इवेला को किस संस्था के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है? नाइजीरियन इकोनॉमिस्ट नगोजी ओकोंजो इवेला, राइट, हैज बीन इलेक्टेड हैज द न्यू नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये नाइजीरिया की इकोनॉमिस्ट है नगोजी ओकोंजो इवेला, जिन्हें WTO विश्व व्यापार संगठन के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल के रूप में चुना गया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। नगोजी ओकोंजो जो हैं ये नाइजीरिया की हैं और ये जो हैं संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और साथ ही पहली अफ्रीकी होंगी, ठीक है। WTO के हेड के रूप में नेतृत्व करने वाले ये पहली महिला हैं और साथ ही ये पहली अफ्रीकी भी होंगी। ओके,
इससे पहले अफ्रीका के कोई WTO के डायरेक्टर जनरल के रूप में नहीं चुने गए हैं। तो अफ्रीका की ये पहली महिला हैं जिन्होंने WTO को नेतृत्व करेंगी, ठीक है। और नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री भी ये रह चुकी हैं, ओकोंजो-इवेला, और इन्होंने रॉबर्टो अजेवेदो की जगह लेंगी, यानी WTO के जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे वो रॉबर्टो अजेवेदो थे, ठीक है। तो इनको ये रिप्लेस करेंगी। रॉबर्टो अजेवेदो जो थे इन्होंने अगस्त 2020 में अपने पद छोड़ दिया था। ओके, तो याद रखिएगा WTO के न्यू डायरेक्टर जनरल किन्हें इलेक्ट किया गया है? नगोजी ओकोंजो-इवेला को। ऑलराइट, और WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, राइट। फॉर्मेशन किया गया था 1 जनवरी 1995 में इसकी फॉर्मेशन की गई थी। ओके, विश्व व्यापार संगठन की। सारे ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इंटरनेशनल हो या फिर नेशनल हो, आपको सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। ओके, हेडक्वार्टर तो मेनली हेडक्वार्टर तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि एग्ज़ाम में हेडक्वार्टर मोस्टली पूछे जाते हैं और चेयरपर्सन पूछे जाते हैं, हेड पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक वीडियो भी लाया गया है रिसेंटली। जिन्होंने अब तक नहीं देखा है वो जा करके देखें, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक ID नंबर जारी करने का फैसला किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इशू अ 16-digit यूनिक ID नंबर ऑफ एवरी लैंड टू प्रिवेंट लैंड फ्रॉड? लैंड फ्रॉड से बचाने के लिए 16 डिजिट का एक यूनिक ID नंबर जारी किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये 16 डिजिट का यूनिक ID नंबर जारी किया गया है। क्यों किया गया है? ज़मीन की धोखाधड़ी को रोकने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे यूनिक ID नंबर जो जारी किया गया है, इससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे एक क्लिक करके अपने ज़मीन का पूरा ब्यौरा, ज़मीन के बारे में पूरी जानकारी जान सकेगा, ठीक है, ऑनलाइन ही बैठे बैठे एक क्लिक में। ओके, सभी राजस्व गांव में भूखंडों के लिए यूनिक कोड का मूल्यांकन शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में। कैपिटल लखनऊ है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश कानपुर। आनंदीबेन पटेल गवर्नर हो गए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। डिप्टी CM कौन है? केशव प्रसाद मौर्य। ओके, हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज, इसका ब्रांच है लखनऊ में। नेशनल पार्क देखिए, दुधवा नेशनल पार्क हो गया आपका उत्तर प्रदेश का। यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश जो कि बाउंड्री शेयर करता है, इंडिया का वो स्टेट है जो सबसे ज़्यादा राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है। किसे किसे करता है? यहाँ देखिए उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और इधर ये नेपाल से अपना बाउंड्री शेयर करता है। ओके, इन 7 राज्यों से उत्तर प्रदेश अपना बाउंड्री शेयर करता है और एक कंट्री से। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लिंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच स्टेट्स वुमेन फॉरेस्ट ऑफिसर सस्मिता लिंका हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड? तो ये यूनाइटेड नेशंस का ये अवार्ड है। अवार्ड का नेम है इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उड़ीसा की ये महिला है वन अधिकारी सस्मिता लिंका। ओके, तो इन्हें सम्मानित किया गया है। उड़ीसा की महिला वन अधिकारी सस्मिता लिंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और यह पहली बार है कि देश की किसी महिला वन अधिकारी को यह सम्मान मिला है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम है जो इंडिया की किसी वुमेन फॉरेस्ट ऑफिसर को ये सम्मानित किया गया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, ठीक है। कटक के अतगढ़ में डिविजनल वन अधिकारी लिंका को प्रदेश में पेंगोलिन तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करने हेतु जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत यह सम्मान प्रदान किया गया है। तो ये इस अवार्ड के बारे में था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ओडिशा कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी भुवनेश्वर है।
गवर्नर गणेशी लाल नवीन पटनायक, सीएम ऑफ उड़ीसा। एंड एरिया वाइज रैंक देखिए, उड़ीसा कितने नंबर पे है, 8वां नंबर पे है अकॉर्डिंग टू एरिया, एंड पॉपुलेशन वाइज 11th नंबर पे है। नेशनल पार्क देख लीजिए, सिमलीपाल नेशनल पार्क हो गया आपका, भितरकनिका नेशनल पार्क, ये उड़ीसा का, उड़ीसा जो कि यहाँ देखिए मैप पे कितने राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है। इधर मैरीटाइम बॉर्डर इधर शेयर करता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। ओके, नेक्स्ट, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने हेतु कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? यूनियन फिशरीज मिनिस्टर गिरिराज सिंह announced an investment of how many crores to make Goa a fisheries center। तो ये हमारे यूनियन फिशरीज मिनिस्ट्री गिरिराज सिंह के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है गोवा को फिशरीज सेंटर बनाने के लिए, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने कितने करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है? ये 400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है टू मेक गोवा अ फिशरीज सेंटर, ठीक है। गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने के लिए इन्होंने 400 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इन्होंने कहा है कि गोवा में देश में सबसे अधिक मछली उत्पादन की क्षमता है, ठीक है। गोवा में देश में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन की क्षमता है। उन्होंने कहा गोवा में देश का मत्स्य पालन केंद्र बनने की क्षमता है और इस योजना में 30 मत्स्य लैंडिंग घाटों का निर्माण शामिल है। यह योजना जो है इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है गोवा में, इसमें 30 मत्स्य लैंडिंग घाटों का निर्माण किया जाएगा ताकि मछुआरे अपनी नावों को अपने गांव के पास लंगर डाल सकेंगे। तो आने वाले पीरियड में भारत का मत्स्य पालन केंद्र कौन सा होगा? गोवा, राइट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी ने किस भारतीय कंपनी को 3 वर्षों के लिए ग्लोबल पार्टनर के रूप में नियोजित किया है? विच इंडियन कंपनी हैज बीन एम्प्लॉयड बाय आईसीसी एज अ ग्लोबल पार्टनर फॉर 3 ईयर? तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा बायजूस को अपने पार्टनर के रूप में नियोजित किया है, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों के लिए। बायजूस जो कि इंडिया का एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसे 2021 से 2023 तक यानी 3 वर्षों के लिए अपना ग्लोबल पार्टनर घोषित किया है। इस 3 सालों में जो है, इस 3 साल के एग्रीमेंट के तहत बायजूस का जो प्रतीक चिन्ह है, जो बायजूस का साइन है, ठीक है, हर एक कंपनी का अपना साइन होता है ना, तो बायजूस का जो साइन है उसको आईसीसी के सभी प्रतियोगिताओं में, आने वाले जो भी प्रतियोगिता होंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो याद रखिएगा आईसीसी ने बायजूस को 3 वर्षों के लिए ग्लोबल पार्टनर के रूप में नियोजित किया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में पहले आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2021? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऋषभ पंत। ऋषभ पंत इंडियन क्रिकेटर हैं, इनको आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2021 से सम्मानित किया गया है। ओके, आईसीसी के बारे में बात करें तो इसके अभी प्रेजेंट में सीईओ कौन है? चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ आईसीसी दैट इज शशांक मनोहर है, यानी हेड है आईसीसी के। और बीसीसीआई के बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस कंपनी ने 1 अप्रैल से भारत में घरेलू भुगतान सेवा बंद करने की घोषणा की है? Which company has announced the closure of domestic payment services in India from 1st April? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पेपल के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। पेपल इंडियन कंपनी है जिसके द्वारा अनाउंसमेंट की गई है भारत में घरेलू भुगतान सेवा बंद करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी द्वारा किस क्षेत्र में लगाया जाएगा? इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट विल बी सेट अप बाय द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इन विच एरिया? तो देखिए ओएनजीसी के द्वारा
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना जो है इंडियाज फर्स्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये सेटअप किया जाएगा लद्दाख में। लद्दाख के पुगा विलेज में, पुगा विलेज लद्दाख के ईस्टर्न एरिया में है। तो यहाँ जो है ये इस भूतापीय विद्युत परियोजना का सेटअप किया जाएगा। ओके, ओएनजीसी एनर्जी से इसके चेयरमैन है, ओएनजीसी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर शशि शंकर है एंड इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओके, बात करें लद्दाख के बारे में तो इसे 31 अक्टूबर 2019 में यूटी का दर्जा दिया गया था। कैपिटल लेह है। लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर। जाम्यांग सेरिंग नामग्याल ये पार्लियामेंट के लद्दाख से पार्लियामेंट के मेंबर हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर में है लद्दाख का। नेशनल पार्क हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क हो गया। ओके, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, कल जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था काला घोड़ा कला महोत्सव निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला वार्षिक त्योहार है? काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल इज एन एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र के मुंबई में इसकी ऑर्गेनाइजेशन की जा रही है। ये जो है ये फेस्टिवल जो है काला घोड़ा कला महोत्सव, यह वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फेस्टिवल ऑफ मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र यह जो है प्रतिष्ठित त्योहारों में से एक है। इस साल इसकी आयोजन जो है ऑनलाइन की गई है। इसकी शुरुआत 6 फरवरी से इसकी शुरुआत जो है 6 फरवरी से की गई थी। ठीक है, 6 से 14 फरवरी तक ये इसकी आयोजन किया जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, और यह महोत्सव जो है मुंबई में कला के समूह इतिहास को दर्शाने वाली घटनाओं को प्रेजेंट करता है। यानी इसमें थिएटर, संगीत, कॉमेडी शो हो गया और विश्व कला की प्रदर्शनी किया जाता है। तो याद रखिएगा काला घोड़ा कला महोत्सव किस स्टेट से संबंधित है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो महाराष्ट्र से। ठीक है, मुंबई में इसकी आयोजन की जा रही है। इसका राइट आंसर आप लोगों ने दिया था सौम्या, पूजा बंसल, शुभम, आरपी सिंह राजपूत। वेल डन गाइज। इसी तरीके से आप लोग कंटिन्यू आंसर किया कीजिए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्टिंग सेंटर बी सेटअप? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एंड डेली जीके जीएस क्यूज के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एज यूजुअल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। ओके गाइज, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।